नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सहकारिता मंत्रालय की ओर से एक बहुत ही खुशखबरी आई है। जिन लोगों का सहारा में पैसा फंसा हुआ था वो अब रिफंड होने वाला है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं और उसको पूरा करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको एक फॉर्म फिलअप करना है। उसके लिए मेन वेबसाइट आपको CRCS रिफंड पोर्टल पे आपको जाना होगा। तो मेन वेबसाइट पे आपको जाने के लिए मैं आपको बता दूं कि www.mockrefund.crcs.government.in, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है ना। इस वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने एक होम पेज वाला बटन खुल के आएगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला वेबसाइट हो गया और जैसे ही इस पे आएंगे तो आपके सामने इस प्रकार कुछ होम पेज खुल के आएगा। तो जैसे ही इस होम पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिपॉजिटर लॉगिन करना होगा। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं और यहाँ पे एप्लीकेशन को फिलअप करने के लिए। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। थोड़ा भी मिस्टेक भी हो जाएगा तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है प्रोसेस में। दिख रहा होगा डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे ही आप डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन पे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने फिर इस प्रकार का कुछ पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपको आधार नंबर का, जो आपका आधार नंबर उसका लास्ट 4 डिजिट उसमें एंटर करना है, ठीक है। लास्ट का 4 डिजिट ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उस आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर आपका आधार नंबर में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो कृपया करके जल्द से अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा ले, फिर उसके बाद इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल के गेट OTP पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको OTP इंटर कर देना है। फिर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जब वेरीफाई OTP हो जाएगा तो अब आपके सामने आएगा डिपॉजिटर लॉगिन का प्रोसेस करने की तरीका, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिपॉजिटर लॉगिन, ठीक है। सिंपली आपको इस पे अब क्लिक कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन अब पूरा हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप डिपॉजिटर लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, ठीक है ना। उसके बाद अब डिपॉजिटर लॉगिन करने के लिए अब आपको आपके सामने फिर इस प्रकार का पेज खुलेगा। जैसे ही आप डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा फिर से अब आपको आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट इंटर कर देना है और फिर वही मोबाइल नंबर इंटर करके गेट OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही OTP आ जाएगा OTP इंटर कर दीजिएगा और यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ये कॉन्सेंट फॉर्म आएगा, टर्म्स एंड कंडीशन होगा। आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहे तो डायरेक्ट आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। देखिए इसमें अभी 6 प्रोसेस है, यानी टोटल 6 प्रोसेस है। पहला आधार डिक्लेरेशन का है, दूसरा पर्सनल डिटेल डालना होगा और उसके बाद तीसरे में क्लेम डिटेल है और चौथे में जनरेट फॉर्म्स है, उसमें फॉर्म आपका जनरेट होगा, ठीक है। मैं सारी डिटेल में जानकारी दूंगा, अभी मैं बता देता हूँ। उसके बाद अब उसके 5वें प्रोसेस में अपलोड डॉक्यूमेंट करना होगा और छठा में थैंक यू वाला जो आपका बता देगा कि आपका क्या सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ, ठीक है ना। तो देख सकते हैं गाइज, मैंने अब आपको आधार डिक्लेरेशन वाला कंप्लीट करा दिया है। अब दूसरे प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं, यानी पर्सनल डिटेल पे। तो सिंपली जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताया था आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है ना। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल में आपको आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे आधार नंबर फिर एंटर करना है। यहाँ पे आपको पूरे 12 डिजिट का आधार नंबर जो होता है यहाँ पे पूरा लिखना है, ठीक है ना। आधार नंबर यहाँ पे पूरा लिखिएगा और फिर से OTP जाएगा जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड होगा। फिर यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दीजिएगा और उसका फिर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है ना। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे अब आपके सामने फिर इस प्रकार का कुछ पेज खुल के आएगा। नेक्स्ट करने के बाद जो आधार कार्ड में जो आपका जितने भी डिटेल था, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर या हस्बैंड नेम, ये सारे डिटेल आपको यहाँ पे यूं ही आ जाएगा वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद। तो अगर नहीं आता है तो आधार कार्ड में कुछ दिक्कत होगी, आप चेक कर लीजिएगा। वैसे सही आधार डालेंगे तो आ ही जाएगा।
फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो अब आपको आएगा यहाँ पे ईमेल डालने के लिए। ईमेल यहाँ पे ऑप्शनल है, आप इसको डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। डालते हैं तो अच्छा रहेगा, ताकि आपके ईमेल के ज़रिए भी आपको जानकारी दी जा सकती है। तो अगर ईमेल आप डालते हैं, मेरे हिसाब से मैं बोलूँ तो ईमेल डाल ही दीजिएगा, वो अच्छा रहेगा। तो ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, उसके बाद सेव ईमेल पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे सारे आपको प्रोसेस दिखाई दे रहे होंगे, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद अब आपको आता है वेलकम। यहाँ पे वेलकम पेज में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लेम डिटेल में, ठीक है। पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो गया। अब क्लेम डिटेल में आपको यहाँ पे जो सहारा की ओर से बॉन्ड पेपर मिला होगा, उस बॉन्ड पेपर में आप देखिएगा वहाँ पे सोसाइटी नेम आएगा। तो सोसाइटी नेम वहाँ से चेक करके आप यहाँ से सोसाइटी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। जब अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं लाइव करके भी आपको दिखा दूंगा। मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में अभी सारे चीज़ को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना बॉन्ड पेपर पे देख लीजिएगा सोसाइटी नेम यहाँ पे आपका पास जो ऑप्शन खुल के आएंगे उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपका सोसाइटी नेम है। उसके बाद यहाँ मेंबरशिप नंबर, ये आपको जो स्टार वाले नहीं दिख रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फॉर्म को फिलअप करें। जिसमें स्टार है रेड कलर से, उसको आपको भरना अनिवार्य रहता है, फिलअप करना अनिवार्य रहता है। तो यहाँ पे आप मेंबरशिप नंबर डाल भी सकते हैं, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, हाँ मेंबरशिप नंबर यहाँ पे डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें रेड वाले स्टार नहीं है, ये उतना इसेंशियल नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके पास है बॉन्ड पेपर में तो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अकाउंट नंबर डालने के लिए आएगा, रिसिप्ट नंबर डालना है, उसका सर्टिफिकेट और पासबुक नंबर डालना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा अकाउंट ओपनिंग डेट। अकाउंट ओपनिंग डेट देख लीजिएगा कब का आपका अकाउंट ओपन हुआ है, वो डेट आपको यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिपॉजिट अमाउंट कितना किए थे आप डिपॉजिट, वो यहाँ पे डाल देना है। अगर आपका डिपॉजिट अमाउंट 50,000 है या उससे अधिक है तो आपको पैन कार्ड लगाना होगा। पैन कार्ड नहीं है तो अभी तो बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी आया है, मैंने कि अभी वीडियो भी उस पर बना रखा है। आप 2 घंटे के अंदर अपना पैन कार्ड जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ 2 घंटे के अंदर। तो ये वीडियो का लिंक भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। अगर आप इसमें लोन लिए हैं सोसाइटी से या सहारा सोसाइटी से, तो यहाँ पे आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपके पास जो डिपॉजिट का सर्टिफिकेट होगा यानी रसीद जो होगा, उसको आपको यहाँ पे 200 केबी के अंदर या 200 केबी में यहाँ पे फाइल डालिए, जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्म में आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऐड क्लेम पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ऐड क्लेम पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने इस प्रकार का कुछ पेज खुल के आएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्लेम एडेड सक्सेसफुली दिखा देगा। उसके बाद मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, डिपॉजिट डेट और कितना डिपॉजिट किया है यहाँ से आप देख सकते हैं। आप चाहें तो अगर कुछ एरर आ गया हो या कुछ गलत हो गया हो तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं या इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर सही है तो फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब एक और बात है, जैसे ही आप जनरेट पे फॉर्म पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आपने पीछे जितने भी फॉर्म भरे हैं, जितने भी फॉर्म फिलअप किए हैं, उस सब में आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार जनरेट फॉर्म करने से पहले एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है। अपना फॉर्म देख लीजिएगा। तो जैसे ही जनरेट फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ आ जाएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट आउट करके उसको बाहर ले लीजिएगा। और यहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे सिग्नेचर डिपॉजिटर यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे डिपॉजिटर का सिग्नेचर ले लीजिएगा और एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर उस फोटो पे सिग्नेचर करा के यहाँ पे आपको चिपका देना है, ठीक है। अब इसको चिपका के और ये सारे फॉर्म यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे डालने के लिए आएगा और यहाँ पे बैंक नेम अपना डालना। उसके बाद अब आपको ऑप्शन आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट करने के लिए। मैंने कि जैसे कि पहले भी बता दिया है, 50,000 से अधिक होगा तो पैन कार्ड लगाना होगा, क्योंकि पैन कार्ड बहुत अनिवार्य होता है पैसा को क्लेम करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ अब आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, जैसे कि पिछले
पिछले ही स्टेप में मैंने आपको बताया था किस तरह का एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म, इसी को अपलोड करना है। फिर यहाँ पे बता देते हैं कितना, ठीक है, 200 KB के अंडर ही PDF फाइल या PNG या JPG के फॉर्म में आप इसको पैन नंबर डालने के लिए आएगा, पैन नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। 250 KB के अंदर ही करना है। उसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुली आप यहाँ पे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका क्लेम रिफंड हो जाएगा, वो भी 45 दिन के अंदर अकॉर्डिंग टू CRCS पोर्टल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में आपको दिखेगा भी कि योर क्लेम विल बी प्रोसेस्ड इन द नेक्स्ट 45 days अपॉन वेरिफिकेशन बाय रेस्पेक्टिव सहारा सोसाइटी एंड अप्रूव्ड बाय CRC। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।